आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हमारे जीवन के कड़वे सच। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें जो आज हम आपको बताने वाले हैं जो हमारे जीवन से रिलेटेड हैं, हमारे लाइफ से रिलेटेड हैं। कोई ऐसी बात नहीं मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम और आपके सामने ना होती हो, और ऐसी बात बताऊंगा जो सच है, बिल्कुल हकीकत है, मतलब कड़वे सच है। जानना बहुत जरूरी है हमारे दोस्तों। तो एक बार इनको भी जान लीजिए कि आखिर क्या होते हैं कड़वे सच। ठीक है, तो देखिए पहला कड़वा सच इस दुनिया का। देखिए, संसार की सभी महिलाएं ये चाहती हैं कि हमारा बेटा श्रवण कुमार जैसा हो, और संसार की ऐसी कोई महिला नहीं होगी जो ये नहीं चाहती कि हमारा पति श्रवण कुमार बने। अब पहले हम थोड़ा आपको समझा दें, श्रवण कुमार कौन थे। श्रवण कुमार थे एक राजा थे, एक लड़के थे। इन्होंने अपने माता पिता को, दोस्तों अंधे माता पिता को अपने कंधे पर बैठाकर चारों धाम की यात्रा कराई थी, और उन्हीं श्रवण कुमार को राजा दशरथ जी ने बाण मार दिया था। तो देखिए, हमारे भारत देश की महिला ऐसा इसलिए चाहती हैं कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बने, कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो वो हमारी सेवा करेगा। लेकिन हमारे देश की महिलाएं ये नहीं चाहती कि हमारा पति श्रवण कुमार बने। अब पति श्रवण कुमार बन जाएगा तो वो बूढ़े माता पिता की सेवा करेगा। ये नहीं चाहती हमारे देश की महिलाएं। बताइए, चाहती हैं? कभी नहीं चाहती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कड़वा सच है, ऐसा चाहती नहीं है कभी। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज के इस जमाने में ये कलयुग है। जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे, जैसी आपकी करनी होगी वैसा ही आपको फल मिलेगा। यह है पहला कड़वा सच। चलिए दूसरा कड़वा सच बताते हैं। देखिए, दूसरा कड़वा सच, किसी जमाने में लोग दूसरे के पैर के कांटे निकालते थे, लेकिन कलयुग में लोग दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं। समझना बात को। किसी जमाने में पहले के लोग थे जो वो दूसरों के दुख में शामिल होते थे, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते थे, अगर दूसरों को हमसे कोई सुख हो रहा है तो वो दे देते थे सुख, उनका वो काम कर देते थे। लेकिन आज के ज़माने में लोग किसी का काम नहीं करते बिना मतलब का, बिना रुपयों का। तो मतलब यही बात है कि पहले के ज़माने में लोग दूसरे के पैर से कांटे तक निकाल देते थे, लेकिन आज के ज़माने में लोग दूसरे की राहों में कांटे बिछा देते हैं। मतलब आज के ज़माने के लोग दूसरों को खुश देखना नहीं चाहते हैं। बताइए, मैं सच कह रहा हूँ? ये है कड़वा सच। चलिए तीसरा कड़वा सच बताते हैं। देखिए, पहले आयु से बड़ों का सम्मान होता था, लेकिन आज कलयुग में आय से सम्मान होता है। समझे ना? पहले आयु से सम्मान होता था कि जैसे ये हमसे उम्र में बड़े हैं तो इनका हम सम्मान करेंगे, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे दादाजी हैं, ये दादाजी के भैया हैं तो हम इनका सम्मान करेंगे, ये वो हैं तो हम इनका सम्मान करेंगे, ये हमारे गांव के हैं तो हम इनका सम्मान करेंगे। लेकिन अब नहीं होता जनाब किसी का सम्मान, ना कोई किसी का सम्मान करता है बिना फालतू में। आयु से अब कोई सम्मान नहीं होता है। अब कोई बूढ़ा भी हो तो भी आज के ज़माने के नौजवान उसे भली समाज में बेइज्जत कर देते हैं। मैं कुछ और ज़्यादा तो बोल नहीं रहा हूँ, बेइज्जत कर देते हैं। ठीक है, अब है पता किसका सम्मान होता है? अब होता है सिर्फ आय का। जिसकी जितनी बड़ी आय होगी, जो भी जितना ज़्यादा रुपए कमाएगा उसका सम्मान भैया उतना ही ज़्यादा होगा। ये बात बिल्कुल सच है, और ये है कड़वा सच। ओके, ठीक है। चलिए चौथा आपको कड़वा सच बताते हैं। चौथा तो बता दिया, तीसरा बचा है। देखिए, जितनी ज़्यादा आय उतनी ही ज़्यादा सम्मान होगा। इज्जत इंसान को नहीं, इज्जत पैसों की होती है। ठीक है, इज्जत भैया ना हमारी कोई करेगा ना तुम्हारी कोई करेगा। अगर हमारे पास रुपए वगैरह नहीं होंगे तो कोई नहीं करेगा हमारी इज्जत। और अगर आज देखिए, हम अगर एक अच्छी यूट्यूबर बन गए, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए तो अच्छा खासा ठाट बाट होगा हमारा, तो सभी लोग इज्जत करेंगे। वो अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो गए, आपने अपने लक्ष्य को पा लिया, सफलता को पा लिया, कामयाबी को पा लिया, मतलब आपके अच्छे ठाट बाट हो गए,
तो आपकी भी लोग इज्जत करेंगे। मतलब इंसान की इज्जत नहीं है भैया, हमारी इज्जत नहीं है। अभी हम कुछ नहीं है तो हमारी इज्जत नहीं है, आप कुछ नहीं हो तो आपकी कोई इज्जत नहीं है। विश्वास नहीं, निकल जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं करेगा तुम्हारी इज्जत। तो जब तुम सफल हो जाओगे, जब तुम मार्केट में निकल जाना, कहीं पर भी निकल जाना, सभी लोग तुम्हें सलाम ठोकेंगे। देखिए, इज्जत इंसान की नहीं होती है मेरे दोस्त, इज्जत पैसों की होती है। ये है कड़वा सच, ठीक है। चलिए 5वां कड़वा सच आपको हम बताते हैं। देखिए, गरीब आदमी अगर जमीन पर बैठ जाए तो लोग उसकी औकात बता देते हैं। कि जैसे आपने देखा, अब हम ये मजदूरों से कहेंगे, कोई मजदूर भाई है हमारे, अगर वो बेचारे गरीब हैं, काम करने के लिए है, अगर वो ज़मीन में बैठ जाएं तो वो रास्ते से जो लोग निकलते वो कहेंगे यही औकात है उनकी, तो मजदूर है वो तो बैठेंगे यही ज़मीन पर, यही औकात है उनकी। लेकिन अगर कोई रईस बड़ा आदमी बैठ जाए ज़मीन पर तो लोग क्या कहते हैं, अरे सांप कब देखिए, कितने सांप का कितना बड़ापन है कि सांप ज़मीन पर बैठ गए हैं। ये कड़वा सच है, ठीक है। चलिए 7वां आपको कड़वा सच बताते हैं। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की उम्मीद रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है कि भगवान को सिक्के चढ़ा दें। मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ? आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, भगवान ना कहते हैं कि भगवान ये हो जाए, मतलब पूरी ज़िंदगी बदल दे भगवान, पूरी ज़िंदगी संवार दे भगवान, बस तुम्हारी एक सिक्के में है। मेरे दोस्त, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं ये तो नहीं कहना चाहता हूँ कि आप मंदिरों में दान ना करें, आप दान कीजिए, दिल खोल के कीजिए, दान करना सबसे अच्छी बात है। लेकिन एक सिक्का चढ़ाने से क्या फायदा है? लेकिन आपकी श्रद्धा, आपको जो चढ़ाना है। लेकिन ये कड़वा सच है, सो मैंने आपको बता दिया कि आदमी भगवान से, देखो तो यार, लाखों करोड़ों की उम्मीद लगा कर जाते हैं, वो जब मंदिर पहुंचते हैं तो यार जेब में 1 रुपये 2 रुपये सिक्के ढूंढते हैं। ये कड़वा सच है कि नहीं है? कड़वा सच है, ठीक है। चलिए 7 नंबर का आपको कड़वा सच बताते। देखिए, संघर्ष में मैं कोई नज़दीक नहीं आता और सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता है कि आ जाइए। देखिए, संघर्ष में अब जैसे आप अगर वास्तव में संघर्ष कर रहे हैं तो कोई नहीं आएगा आपके पास, सब छोड़ देंगे आपको, जाओ करो, कर पाओ जो कर लो, सब दूरियां बनाएंगे कि कुछ आप उनसे मदद ना मांग लो। लेकिन जब आप सफल हो जाओगे तो आपको किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा कि आ जाइए, ये फंक्शन है, ये वो है, किसी को नहीं बुलाना पड़ेगा, सब आ जाएंगे, सब पता चल जाएगा उन्हें कि हमारा ये रिश्तेदार है, ये है, फलाना ठिकाना है, वो सफल है, वो हो गया, आज उसके यहाँ ये है। मतलब ये कड़वा सच है कि देखिए, संघर्ष में तो इंसान अकेला होता है, कोई उसके नज़दीक नहीं आता, कोई उसके पास नहीं आता है। लेकिन जब वो सफल हो जाता है तो उसे किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब अपने आप आ जाती है, सबको पता चल जाता है कि वो तुम्हारा रिश्तेदार है, फलाना ठिकाना है, वो सफल हो गया, आज उसके यहाँ ये है, तुम्हें आना है, सब आ जाते हैं, सफलता में सब आ जाती हैं मेरे दोस्त। ये है कड़वा सच, ठीक है। और बताते हैं आपको कड़वा सच। देखिए, कड़वा सच, गरीब से करीब तक का रिश्ता छुपाते हैं लोग और अमीर से दूर तक का रिश्ता बताते हैं लोग। देखिए, जो गरीब आदमी है, जो बेहद ही गरीब आदमी है, तो उससे लोग बताने में शर्माते हैं कि हमारा इस आदमी से ये रिश्ता है, शर्म खाते हैं लोग। वो कहावत नहीं सुनी थी कि कोई वो उसके माता पिता गरीब थे तो वो कहीं पर जॉब करने लगा था, तो उसके माता पिता आए तो उसने कह दिया कि ये हमारे सर्वेंट है। देखिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, कहानी सुनी थी ना, वो निकल गई वो पुरानी वाली। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो ये कड़वा सच हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ कि गरीब से करीब तक का रिश्ता छुपाती है लोगों के बीच में, भीड़ में, कि क्या समझे कि लोग कि हम इस गरीब के रिश्तेदार हैं। और अमीर से दूर तक का रिश्ता बताते हैं लोगों की भीड़ में, ताकि लोग ये समझे कि हमारा रिश्ता इतने बड़े अमीर आदमी से रिश्ता है। इसलिए दोस्तों, ये कड़वा सच है, ठीक है। चलिए लास्ट और एक और कड़वा सच बताते हैं आपको। जिंदगी आप अपने हिसाब से जिए, आप कभी भी ये ना सोचे कि हमसे ये लोग खुश नहीं हैं। देखिए, आप कभी भी ये ना सोचे कि लोग हमसे क्यों खुश नहीं हैं। कोई तुमसे कभी भी खुश नहीं रह सकता, तुम लोगों के जैसे कभी नहीं बन सकते, लोग तुम में कमी निकालते ही रहेंगे।
तुम ये कभी ना सोचे कि हम इतने अच्छे बन जाए, इतने अच्छे बन जाए कि लोग हमारे पीठ पीछे हमारे कामों से हंसे नहीं। तुम्हारे कामों से लोग 100% हंसेंगे, लोग हंसी मजाक करेंगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी पीठ पीछे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ये बात बिल्कुल सच है। इसलिए ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, कितने भी लोगों के जैसे बन जाओ, कितने भी लोगों के कहने पर उनके अकॉर्डिंग चलो तुम, फिर भी लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे। तुम्हारी पीठ पीछे ये कड़वा सच है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कड़वे सच जो मैंने आपको बताए। अगर इनमें से आपको एक भी कड़वा सच आपके दिल को छू गया हो तो एक बार अपने कमेंट में ज़रूर बता दें मुझे। और अगर वीडियो तुम यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हारा दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।